नमस्कार दोस्तों। ह्यूमन साइकोलॉजी पर चल रही वीडियोस की श्रृंखला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने पिछली वीडियोस में ये समझा कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है और उसको समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है। आइए आज ये जान लेते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी के वो कौन से एलिमेंट्स हैं या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो की रोल प्ले करते हैं किसी भी आदमी की साइकोलॉजी बनने में या चेंज होने में। दोस्तों, सबसे पहला जो की फैक्टर इसके अंदर है, जो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, वो होता है जीन्स का। जीन्स मतलब कि माँ बाप की कैसी साइकोलॉजी है, लगभग मिलती जुलती साइकोलॉजी बच्चे की भी होगी, चाहे वो बड़ा हो जाए, लेकिन छोटेपन से जो वो देखता चला आ रहा है माँ बाप को, उसी तरह की साइकोलॉजी उसकी भी क्रिएट होती है या जनरेट होती है, और वो जीन्स में यानी कि ब्लड में होती है। दूसरा जो फैक्टर इसको इफेक्ट करता है वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब किस माहौल में वो रह रहा है, घर का माहौल क्या है। बच्चे की साइकोलॉजी केवल माता पिता पर ही नहीं, बल्कि दादा दादी, नाना नानी, दूसरे बड़े बहन भाई, चाचा चाची या और लोगों पर भी डिपेंड करता है घर का माहौल क्या है। अगर घर का माहौल खुशनुमा है तो बच्चा भी खुश खुश रहेगा, और अगर घर का माहौल चिड़चिड़ेपन वाला है, लड़ाई झगड़े वाला है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा होने वाला है, तो बच्चे का भी मूड उसी तरह का रहेगा और उसकी नेचर भी उसी तरह से बनेगी। तीसरा है कि बच्चे की सोसाइटी किस तरह की है, वो स्कूल में कैसे बच्चों के साथ रहता है, कैसे बच्चों के साथ बड़ा होता है, उन बच्चों की साइकोलॉजी क्या है, उनके सोचने का ढंग क्या है, टीचर्स का सोचने का ढंग क्या है, टीचर्स क्या समझाते हैं उसको, और वो आस पड़ोस में क्या सीखता है। कुल मिला के सोसाइटी का उसके ऊपर बहुत असर होता है। अगर वो जॉब कर रहा है, बड़ा हो चुका है, तो जॉब में उसके साथ वाले लोगों की क्या साइकोलॉजी है। ये समय के हिसाब से कुछ कुछ बदलाव भी इसके अंदर आते रहते हैं। जब छोटा होता है तो साइकोलॉजी कुछ और होती है, बड़ा होता है तो कुछ और होती है, और बड़ा होता है तो कुछ और हो जाती है। लेकिन बेसिक साइकोलॉजी उसकी वही रहती है, जब तक उसको चेंज करने के लिए कोई प्रयास न किया जाए। एक फैक्टर ये भी होता है कि वो किस ट्रामा से, यानी किस आपदा से, किस चीज से गुजरा है। कोई बहुत बड़ा हादसा उसके जीवन में हो गया है, वो भी उसकी साइकोलॉजी चेंज कर देती है। कोई भी बहुत बड़ा हादसा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके साथ किसी भी तरह का कोई भी अगर बड़ा हादसा होता है तो वो उसकी साइकोलॉजी पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। इसके अलावा उसका मेच्योरिटी लेवल क्या है, वो कितना एक मेच्योर्ड है, कैसे चीजों को समझता है, कैसे चीजों को लेता है। इस पर भी डिपेंड करता है कि उसकी साइकोलॉजी उसको क्या डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेगी। और उसका जेंडर क्या है, यानी मेल है या फीमेल है, इसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। फीमेल्स के सोचने का तरीका कुछ अलग होता है, मेल्स के सोचने का तरीका कुछ अलग होता है। नॉर्मली दोनों की साइकोलॉजी में बहुत बड़ा अंतर देखा जा सकता है। फीमेल्स की साइकोलॉजी आमतौर पर सॉफ्ट होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। आमतौर से लेट गो वाली फीलिंग होती है, चलो कोई बात नहीं, माफ कर दिया। मेल्स के अंदर ये फीलिंग थोड़ी सी कम रहती है, एक अहम की भावना होती है, एक मस्कुलर एटीट्यूड रहता है। तो इसलिए ये जो साइकोलॉजी है, ये इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और इन्हीं फैक्टर्स को यूज करके हमें उस साइकोलॉजी को चेंज करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आप तक मेरी वीडियो सारी अनइंटरप्टेडली पहुंचती रहें, इसके लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जाके लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।